क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षित शर्मा। देख रहा हूँ हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड कूल सी वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ यार कि हु ऑल नीड आरसीआई लाइसेंस। और देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। एंड अगर आप एक काउंसलर बनना चाहते हो तो इन दैट केस आपको क्या अफिलिएशन मिलेगी, क्या आपको आरसीआई से लेनी है, क्या आपको लाइसेंस मिलेगा, किस प्रकार से आप कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि आगे जाके या तो काउंसलिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ठीक है, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। अब देखो एक पहली चीज़ से शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, अच्छा आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। बहुत सारे आपके जैसे बच्चे अलग अलग बातें करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। अमेजिंग प्लेस है। आरसीआई इज द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आरसीआई, इनका काम है रिहैबिलिटेशन से रिलेटेड, यानी हमारे देश में जिस भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के निवारण से रिलेटेड किसी भी फील्ड के अंदर हमें हेल्प करना, हमें लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना। एजुकेशन प्रोवाइड करने से मेरा मतलब ये है कि आरसीआई खुद से, इफ वी टॉक अबाउट हेयर, आरसीआई themselves have various कोर्सेज। और जो ये कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद ही आपको आरसीआई लाइसेंस मिलता है, जिसमें एक बहुत ही फेमस जो है दैट इज एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई द्वारा प्रमाणित है। जो भी इंस्टीट्यूशन ये कराता है उसके पास आरसीआई द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, यानी आरसीआई ने लिखा होना चाहिए अपनी उस पे। सब बता दूंगा कहाँ कहाँ दिखना है अच्छे से, और काउंसलर के बारे में भी जरूर बात करेंगे, तो वीडियो को छोड़ना है। अब देखो, आरसीआई कहता है कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशनल्स दैट नीड, और जिनको हम अपनी तरफ से एक वो प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं जी? इफ आई से लाइसेंस, राइट, हम अपनी तरफ से लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। लेट मी शो यू ढंग से कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन सी वो जगहें हैं। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, अगर कोई स्पीच थेरेपिस्ट बनता है, ऑडियोलॉजिस्ट बनता है, उसके पास एक आरसीआई लाइसेंस होना मैंडेटरी है। उसको आरसीआई द्वारा गिवन कोर्स को ही करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फॉर अस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वी नीड दैट। फिर स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप्ड, इन बच्चों के लिए भी आरसीआई लाइसेंस होना ज़रूरी है। कोई भी टीचर अगर बनना चाहती है तो उसके पास इनके द्वारा प्रमाणित जगह से होना चाहिए एक कोर्स। ठीक है जी। वोकेशनल काउंसलर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डीलिंग विद हैंडीकैप्ड, अगेन हैंडीकैप्ड से रिलेटेड वालों के लिए, नॉर्मल नहीं। अगर कोई बंदा विकलांग है, दिव्यांग है, उसके लिए अगर आप काम कर रहे हो तब आपको ज़रूरी है आरसीआई लाइसेंस। मल्टीपल रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट, ठीक है जी। रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, अगर आप एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट बनते हो तब आपके पास ये होना ज़रूरी है। रिहैबिलिटेशन सोशल वर्कर के पास भी आरसीआई लाइसेंस होना ज़रूरी है, और ये लाइसेंस देते हैं। ठीक है। रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर इन मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं ना, अब इंटेलेक्चुअल डिसफिशियंसी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर कोई रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर उस फील्ड में काम कर रहा है तो उनके पास एक तो पढ़ाई होनी चाहिए आरसीआई द्वारा गिवन जगह से, गिवन कोर्स में, और आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। और बताता हूँ, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के लिए, रिहैबिलिटेशन काउंसलर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर्स के लिए, इन सब के लिए आरसीआई लाइसेंस होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा? अगर आप आरसीआई की इधर देखोगे तो यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड और सीबीआईडी, ऐसे कुछ मोड भी है। तो अगर हम रेगुलर मोड वाले देखें तो ये देखो इन्होंने दे रखे हैं। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कहाँ होती है, कितनी लंबी, 2 साल की होती है। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी 1 साल का होता है। यू कैन डू दिस एंड डेफिनेटली बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये नया आया है। ठीक है। साइड ई इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये देखो 4 साल की होती है, ये करके भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। फिर रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी के लिए दिस इज द कोर्स, एमफिल इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी जगह से कराओ जहाँ पे आरसीआई लाइसेंस गिवन है। अगर हम बात करें और ये स्पीच एंड हियरिंग वगैरह हटाएं यहाँ से, तो वी कैन कम टूवर्ड्स इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ये देखो डीईडी यहाँ पे है, डिप्लोमा, डी बेसिकली डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है ये स्पेशल एजुकेशन के अंदर। तो ये आप करोगे, आपको यहाँ से मिलेगा। डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन,
डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड काउंसलिंग, तो ये सारा आप डेफिनेटली जाओ। पीजी डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से कर रहे हो, एमफिल आरसीआई गिवन जगहों से। अगर आप वो जानना चाहते हो आरसीआई ने किन को दे रखा है, यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे देखो रेगुलर मोड वाले इंस्टीट्यूशंस की पूरी लिस्ट है। ये देखो रिकॉग्नाइज्ड इन दे रखी है, लिस्ट ऑफ आरसीआई अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये देखो यहाँ दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्च करके दिखाऊँ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये देखो दिल्ली, इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन एहबास आ जाएगा शायद, ये रहा एभास, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, देखो यहाँ पे हो रही है, राइट। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट अबाउट एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और बहुत सी। अब आप जब ये करोगे उसके बाद आपको लाइसेंस लेना है। लाइसेंस कैसे लेना है, देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप जाओगे अगेन यहाँ पे जाओगे, CRR करके आपको दिखेगा, राइट। यहाँ पे आप CRR रजिस्टर कैटेगरी नॉर्म्स अप्लाई ऑनलाइन, तो ये देखो RCI रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा, गाइडलाइन, एम्प्लॉयर स्टेटस, ट्रैकर एप्लीकेशन, आप लॉगिन आईडी वगैरह बना के अपना कर सकते हो अप्लाई, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू गेट RCI लाइसेंस। बट व्हाट अबाउट अ काउंसलर, काउंसलर के पास RCI लाइसेंस तो होता नहीं, तो वो कैसे एक रजिस्टर्ड काउंसलर बनते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इंडिया के अंदर इट इज़ नॉट नीडेड फॉर यू टू हैव अ लाइसेंस, अगर होता तो RCI द्वारा गिवन होता टू बिकम अ काउंसलर, लेकिन स्टिल अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए यू शुड हैव अ लाइसेंस, यू शुड हैव अ मेंबरशिप, आई शुड से। क्या होती है जी, मेंबरशिप होती है। क्या होती है जी, मेंबरशिप। आप अलग अलग काउंसिल्स या एसोसिएशन की मेंबरशिप ले सकते हो। कौन सी ले सकते हो, अब कुछ हमारे सामने है, जैसे एक ये है भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन, आप इस एसोसिएशन की मेंबरशिप ले सकते हो। अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप है, लाइफ मेंबरशिप, फाउंडिंग मेंबरशिप, इंटरनेशनल, इंस्टीट्यूशनल, स्टूडेंट मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर, ये करके आप क्या कर सकते हो जी, आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हो। आप कह सकते हो आई एम अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड काउंसलर इन भारतीय काउंसलिंग एसोसिएशन। एक बड़ा फेमस वन जो है वो है CCI, काउंसलर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी अपनी मेंबरशिप देते हैं। इनकी 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे करके होती है। ये देखो यहाँ पे आप ज्वाइन टुडे रजिस्टर नाउ करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। उससे पहले आप चाहो तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो कि कौन से प्रकार की मेंबरशिप किसको मिलेगी, कैसे कैसे पढ़ सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हो, जैसी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है आपके पास, बेसिकली अगर आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो, अपनी मास्टर्स कर लो, या कोई भी आपके पास डिप्लोमा इन काउंसलिंग है, उसी के साथ आप डायरेक्टली इनके साथ एसोसिएट हो सकते हो। कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखा है इन काउंसलिंग गाइडेंस, आपने कोई भी, अगर आपकी MA साइकोलॉजी हो रखी है, यू कैन डेफिनेटली बिकम अ रजिस्टर्ड काउंसलर विद द हेल्प ऑफ दीज वेबसाइट्स। काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक काउंसिल है, सिमिलरली भारतीय काउंसलिंग साइकोलॉजी एसोसिएशन। मेन बड़ी तो देखो मेरे को 2 ही मिली, लेकिन ओवरऑल ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए यू डेफिनेटली कैन। सो हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक यूनिक वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।